अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में जो है हम ग्लूकागोन को डिस्कस करेंगे कि ग्लूकागोन होते क्या हैं, उनकी रेगुलेशन किस तरह होती है और उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले बात करें कि ग्लूकागोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो जो हमारे पेंक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पोर्शन है, जो उसमें अल्फ़ा सेल्स होते हैं, वो ग्लूकागोन को सिक्रीट कर रहे होते हैं कि जब हमारे ब्लड ग्लूकोज में जो है कमी आ जाए, अगर इसकी कंसनट्रेशन फॉल कर जाएगी तो हमारे पास जो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की स्टिमुलेशन होगी, जिसके नतीजे में फिर अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करवाएंगे और ग्लूकागोन फिर जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो फिर जो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाएगा। अब क्या होता है कि जो ग्लूकागोन है, इनका हमारे इंसुलिन के ऑपोजिटली इफेक्ट होता है। इंसुलिन जो है ग्लूकागोन को जो है इनहिबिट करती है। किस तरह करती है कि मिसाल के तौर पे आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ गया है तो इंसुलिन इंक्रीज़ होता है, लेकिन अगर ब्लड में आपके ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो उसके नतीजे में फिर जो है ग्लूकागोन जो है रिलीज़ होता है। तो इंसुलिन की तरह ग्लूकागोन भी जो है पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है, पेप्टाइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और इसमें जो है इसमें भी जो है चेंज होती हैं जो कि 29 अमाइनो एसिड चेंज होती हैं। इसके अलावा इसको हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब इसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो उसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और हमारा जो पेशेंट है वो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन की तरफ चला जाता है। अब ग्लूकागोन जो रिलीज़ हो रहा है वो अपना एक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। तो जो ग्लूकागोन रिलीज़ हो रहा है वो हमारी जो एडेनाइसिस सिस्टम है हेपेटिक सेल मेम्ब्रेन में, उसकी एक्टिवेशन के थ्रू जो है अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है। होता क्या है कि हमारा ग्लूकागोन हेपेटिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास एडेनाइसिस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो कि सैकरम मैसेंजर साइक्लिक एएमपी की जो है जनरेशन करवाता है, जिसके नतीजे में भी जो है हमारे प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है और फिर वो जो है हमारे डिफरेंट एंजाइम्स की फॉस्फोरिलेशन करवाते हैं, जिसके नीचे में कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं तो कुछ एंजाइम जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसके इफेक्ट को डिस्कस करें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, तो क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकागोन जो है हमारे लीवर में जो है ग्लाइकोजिन की ब्रेक डाउन करवाता है, यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजिन की जो है ब्रेक डाउन करवाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है हमें हासिल होते हैं। और इसी तरह जो है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है लीवर में उसको इंक्रीज़ करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। दोनों जितने भी जो हमारे पास ये वर्क हो रहे हैं, इसके नतीजे में हमारे पास जो हमारा ब्लड है उसके लिए जो है अवेबिलिटी बढ़ जाती है ग्लूकोज की, और इस तरह जितने भी ऑर्गन जो है हमारे बॉडी के जो कि ग्लूकोज पे डिपेंड कर रहे होते हैं उनके लिए जो है हमारे पास जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है। अब क्या होता है कि अदर इफेक्ट्स में इसकी बात करें तो हमारे पास जो ग्लूकागोन है वो हमारे पास एडिपोज सेल्स में लिपेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, तो जिससे के नतीजे में क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटीज़ जो है फैटी एसिड्स की वो अवेलेबल हो जाती हैं और जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं सिस्टम्स हैं वो अपनी एनर्जी के लिए फिर जो है इन फैटी एसिड्स पे जो है डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है हमारे पास ग्लूकोज की जो अमाउंट को प्रिजर्व किया जा सके। इसी तरह ग्लूकागोन जो है हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की स्टोरेज को जो है इनहिबिटेड करता है लिवर में से, और फिर जो है हमारे पास जो लीवर से हमारे जो फैटी एसिड्स रिमूव हो रहे थे हमारे ब्लड में, तो उनको जो है उनकी रिमूविंग को जो है प्रिवेंट करता है। तो इस तरह जो है फिर हमारा जितनी भी एडिशनल अमाउंट की जो फैटी एसिड्स हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाती है, ताकि वो उन्हें एनर्जी के तौर पे जो है इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा अगर ग्लूकागोन जो है हाई कंसनट्रेशन में जो है प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके नतीजे में हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो है हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है डिफरेंट टिश्यूज़ से, स्पेशली जितनी हमारी किडनीज़ है उसमें फ्लो बढ़ जाता है ब्लड का, बाई सिक्रीशन जो है बढ़ जाती है, हमारी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ जाती हैं। तमाम जितने भी इफेक्ट्स हैं ये नॉर्मल प्रोसेस हैं, इसलिए इनकी कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ज़्यादातर हमारा इसका जो रोल है मेन हमारे वो ग्लूकोज कंसनट्रेशन की जो फॉल हुई है हमारे बॉडी में उसको इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट के हमारे पास जो हमारे ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है अगर ऑलरेडी, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो ग्लूकागोन की सिक्रीशन वो इनहिबिट हो जाती है। और दूसरा, अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है डिक्रीज़ कर गया है अपने नॉर्मल अमाउंट से फास्टिंग लेवल में, मिसाल के तौर पर अबाउट 90 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो अगर हमारी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में है तो जो हमारे पास ग्लूकागोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ताकि जो है हमारे पास जो प्लाज्मा में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ाया जा सके।
इसी तरह इंक्रीज अमाइनो एसिड जो हैं वो ग्लूकागोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं कि हमारे पास जब भी कोई हमने प्रोटीन रिच डाइट ली है तो हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन में जो है अमाइनो एसिड जो है हमें हासिल होते हैं। स्पेशली जो हमारे एलेनिन या आर्जिनिन जो है अगर ये हासिल होते हैं तो ये हमारे पास जो है ग्लूकागोन की जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह सेम इफेक्ट जो है अमाइनो एसिड वाला हमारे इंसुलिन में भी होता है। वो तो डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है इंसुलिन की और ग्लूकागोन की जो है प्रोडक्शन को जो है स्टिमुलेट कर देते हैं। रिस्पॉन्सेज बस इन दोनों के जो है ऑपोजिट होते हैं, अदरवाइज जो है अमाइनो एसिड इनकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। बस ये फ़र्क है कि कुछ अमाइनो एसिड जो है ग्लूकागोन को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है इंसुलिन की जो है रिस्पॉन्सेज को जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज में बात करें तो हमारे पास ग्लूकागोन की सिक्रीशन जो है स्टिमुलेट कर देती है। उसकी वजह ये है क्योंकि हमने इंसुलिन वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ग्लूकोज जो है हमें चाहिए होता है। तो एक्सरसाइज कंडीशन में भी हमें ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है चाहिए होती है ज़्यादा एक्सरसाइजिंग मसल को। तो ग्लूकागोन जो है इंक्रीज़ हो जाता है ताकि 4 to 5 फोल्ड जो है हमारे पास जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है उसको बढ़ाया जा सके। इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म तो नहीं है क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं कोई इतनी ज़्यादा फॉल तो नहीं करती हमारे ग्लूकोज की कंसनट्रेशन, लेकिन बस बेनिफिशियल फैक्ट है कि हमारे पास ये हमारे ग्लूकोज कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ नहीं होने देता। इसके बाद हमारा जो सोमैटोस्टैटिन है वो इनहिबिट करता है ग्लूकागोन को और इंसुलिन सिक्रीशन को। तो इससे पहले हम जब इंसुलिन को डिस्कस करें तो हमने बात की थी कि एक हार्मोन का दूसरे हार्मोन पे जो है इफेक्ट होता है क्योंकि ये इंटरसेलुलरली कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सेम इसी तरह सोमैटोस्टैटिन जो है ग्लूकागोन और इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है और हमारे जो डेल्टा सेल्स हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस के, ये वहाँ से सिक्रीट होता है। 14 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इनके इनके जो हाफ लाइफ है एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है। जब सर्कुलेटिंग ब्लड में ये आते हैं तो 3 मिनट के बाद डिके हो जाते हैं और फिर मेटाबोलाइज होकर हमारे किडनी के जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। जितने भी फैक्टर जो कि इंजेक्शन ऑफ फूड से जो जितने भी फैक्टर हैं वो सोमैटोस्टैटिन की सिक्रीशन को जो है स्टिमुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज अमाइनो एसिड, इंक्रीज फैटी एसिड और इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन। मोस्टली जो हमारी अपर जीआईटी है उसके जब भी फूड इनटेक कर रहे हैं तो उनके रिस्पॉन्स में जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनके नतीजे में भी हमारे सोमैटोस्टैटिन की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स हैं तो 3 किस्म के जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स हैं इसके, लोकली ये हमारी जो इंसुलिन है या ग्लूकागोन है दोनों को जो है डिप्रेस करती है। इसके अलावा जो हमारे स्टमक, ड्यूडेनम और गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी है उसको डिक्रीज़ कर रही है। और इसके अलावा जो सिक्रीशंस अब्जॉर्प्शंस हो रही हैं हमारे जीआईटी ट्रैक में उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी डिक्रीज़ कर रही है। अब प्रिंसिपल रोल सोमैटोस्टैटिन का यही है कि जो हमारे पास हमने फूड इनटेक किया है तो वो फूड जब डाइजेस्ट हुआ है तो उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स हासिल हो रहे हैं और ब्लड में जब वो एसिमुलेट हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो उस पीरियड को जो है ये एक्सटेंड कर देती हैं। तो सोमैटोस्टैटिन आपने पहले भी नाम सुना होगा कि जब हमने ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस किया था तो ये ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स के जो केमिकल सब्सटेंस हैं उनके सेम ही होते हैं, इनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। और जो हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स सोमैटोस्टैटिन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी के जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन को जो है सुप्रेस करते हैं। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन ये कि जो कि हमारे जो ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की कंसर्निंग से अभी पहले जो है मेंशन नहीं की गई थी कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है लो ब्लड ग्लूकोज का हमारे हाइपोथैलेमस में, जिससे हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्टिमुलेट होता है। इसके नीचे में एपिनेफ्रिन जो है हमारे एड्रिनल ग्लैंड से स्क्रीट होता है जो कि फर्दर जो है ग्लूकोज की रिलीज को बढ़ा देता है लीवर से। इसी तरह जब डेज और हार्स के बाद हमारे बहुत ग्रोथ हार्मोन और जो कोर्टिसोल हैं वो हमारे जब प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी तो उसकी रिस्पॉन्स में जो है सिक्रीट होंगे और फिर तो ये जब ये सिक्रीट होंगे तो ये हमारी जो रेट है ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को उसको डिक्रीज़ कर देंगे जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं। और फिर इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो अपनी एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए फ़ैट की यूटिलाइजेशन पे चले जाएंगे और फैट को यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह जो है हमारा ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है हमारे नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, ताकि जो हमारे जितने भी, क्योंकि हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो फैट की तरफ चले गए हैं अपनी एनर्जी के लिए, तो ग्लूकोज जो है प्रिजर्व होना स्टार्ट हो गया। तो इम्पोर्टेंस यही है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की कि हमारे पास जितने भी हमारे ब्रेन, रेटिना या जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेट्स
इनको सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए होती है ग्लूकोज की, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्लूकोज पे डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, क्योंकि इनका जो ग्लूकोज है इन स्ट्रक्चर्स में इजीली पास होता है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जो है हमारे एक्ससेलुलर जो फ्लूइड है उसमें ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं ग्लूकोज, जिसकी वजह से सेलुलर डिहाइड्रेशन होती है। इसलिए अगर एक्सेसिव हाई लेवल में ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन हमारे पास जो है वो ड्रेन के थ्रू जो है पास आउट हो जाती है, जिस वजह से ऑस्मोटिक डायूरेसिस होती है हमारे किडनी में। तो ये तमाम प्रोसेस हो रहे होते हैं और इसको फिर ग्लूकोज की रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है और जो है हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। तो अगर ये मेंटेन ना रहे तो हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा और पेशेंट जो है डायबिटिक हो जाएगा। और फिर जब पेशेंट डायबिटिक हो जाता है उसको उसकी जो जितनी भी बॉडी मैकेनिक्स है मैकेनिज़म्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ये थी वीडियो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और डायबिटीज़ के लिए जो है हमारे दूसरी वीडियोज़ को लाजमी